आज हम बात करने जा रहे हैं नवंबर और दिसंबर में गृह प्रवेश के मुहूर्त के बारे में। कुछ लोग यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि जो माघ की बात की है कि माघ में गृह प्रवेश श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर जो 4 महीने खासकर मोस्ट उसमें दिए गए हैं, मैंने उसके आधार पर आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था। तो उसमें ये नहीं है कि आप मंगशीर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? कई लोगों के प्रश्न था मंगशीर के अंदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पौष में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं वही आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि नवंबर और दिसंबर के अंदर गृह प्रवेश के मुहूर्तों या गृह आरंभ के मुहूर्तों हैं, तो उसके लिए क्या स्थिति है, गृह प्रवेश और गृह आरंभ, यानी घर बना रहे हैं तब भी और घर में प्रवेश कर रहे हैं तब भी, दोनों के लिए आज का कार्यक्रम रहेगा। फटाफट नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर विस्तार से। मार्गशीर्ष का महीना, ये भी एक मुख्य बिंदु है। क्या मार्गशीर्ष में गृह प्रवेश करना चाहिए और भूमि पूजन, ठीक है? और अगर करना चाहिए तो मार्गशीर्ष में क्यों करना चाहिए? जहां माघ ही अर्थ लाभ, माघ के मैंने अर्थ का लाभ बताया, ठीक है? वहां मंगशीर के लिए क्या कहा है, मार्गशीर्ष के लिए ये भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोहम। आप समझ गए? मार्गशीर्ष की महिमा भगवान ने स्वयं अपने आप कहा कि मैं महीनों में मासानाम मार्गशीर्षोम ऋतुनाम कुसुमाकर, मैं ऋतुओं में बसंत हूं और महीनों में मंगशीर हूं। तो अब तो ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि मंगशीर में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ आपको मिल गया होगा, उसका उत्तर मिल गया होगा। अध्यात्म और ज्योतिष पर हम इसकी चर्चा को विस्तार से करें, इससे पहले एक निवेदन और भी रहेगा। अगर आप किसी प्रकार से ज्योतिषीय परामर्श या मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, या गृह प्रवेश या भूमि पूजन या किसी प्रकार की पूजा पाठ कर्मकांड के लिए संपर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। पंचांग में जो यहाँ पे परिशोधित मुहूर्त दिए गए, फिर से आपको बता दूं, जो भी डेट आप देखते हैं, गोचर के चंद्रमा अपनी राशि से देखना जरूर है, इसको नहीं बोलना है, क्योंकि 4, 8, 12 चंद्रमा अवॉइड करना ही करना होता है, नहीं तो वो आपको लॉस का कारण बनेगा, आपके फजूल खर्चे होंगे, अशांति है, ये परेशानियां हैं, अड़चन व्यवधान, ये उसका कारण एक बनता है। इसलिए मुहूर्त का जब भी परिकल्पना होती है, मुहूर्त जब भी आप किसी भी मुहूर्त को देखते हैं तो गोचर के चंद्रमा मुहूर्त पर देखा जाता है। मुहूर्त कहते ही सबसे पहले चंद्रमा का कैलकुलेशन होता है, ठीक है? और मुहूर्त केवल पूरे दिन भर का नहीं होता है, सिर्फ 2 घड़ी का मुहूर्त होता है। 2 घड़ी आपको मैंने कई बार पहले भी बताया, जो पुराने दर्शक हैं वो समझ रहे होंगे, जो पहली बार विजिट कर रहे होंगे उनको बता देता हूँ। 2 घटी यानी 1 घटी में 24 मिनट होते हैं और 2 घटी में 48 मिनट होते हैं। तो 48 मिनट का मुहूर्त होता है। लगन की बात करें तो 2 से ढाई घंटे का लगभग लगन होता है, क्योंकि लगन के हिसाब से भी मुहूर्त निकाला जाता है, ठीक है? तो 2 चीजें यहाँ पर मोस्ट हो जाती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डेट के हिसाब से बताता हूँ कि कौन कौन सी तारीख यहाँ पर रहेंगी। देखिए, नवंबर में जो यहाँ पर तारीख हैं वो हैं आपका, बहुत सारे मुहूर्त हैं, 4 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 13, 14, 17, 20 और 21 और 25 और 27 नवंबर, यानी बहुत सारे मुहूर्त हैं गृह प्रवेश के लिए नवंबर के अंदर। और निर्माण की बात करें तो निर्माण के लिए भी काफ़ी सारे यहाँ पर मुहूर्त हैं नवंबर में आपका। नवंबर के महीने में यहाँ पर भी अगर बात करें तो 4 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर, ये जो है नवंबर में गृह निर्माण के लिए। अगर गृह निर्माण की दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर और 7 दिसंबर, ठीक है, और 11 दिसंबर, ये निर्माण के लिए। और अगर प्रवेश के लिए दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में, नवंबर के बाद यहाँ पर मुहूर्त दिसंबर में नहीं दिया गया, जबकि दिसंबर में कुछ मुहूर्त हो सकते हैं खरमास से पूर्व, क्यों खरमास आ जाता है इसलिए दिसंबर का इसमें नहीं दिया है, लेकिन उससे खरमास से पहले आप दिसंबर में भी कर सकते हैं।